ट्रांसफॉर्मर एक इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट होता है। एक हेल्दी ट्रांसफॉर्मर जो टेक्निकली पैरामीटर से फुल प्रूफ है, वो इंडस्ट्री को और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा आर्थिक फायदे में रखने में बड़ी मदद करता है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मर इज द हार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री ऐसा कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर पर उसके ऑल एस्पेक्ट्स पर डिस्कस करने की कोशिश हम इस ट्रांसफॉर्मर सीरीज में करेंगे। ट्रांसफॉर्मर के सब्जेक्ट में उसके सिलेक्शन, टाइप, वोल्टेज लेवल, पार्ट्स के फंक्शन, इन सभी पर वीडियोस आपको इस सीरीज में मिलेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में जानने के लिए इस पूरे प्लेलिस्ट को एंड तक जरूर देखिए। पार्ट 1। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी फाइनलाइजेशन, इसके बारे में। लेट्स स्टार्ट। ट्रांसफॉर्मर सिलेक्शन प्रोसेस ये एलटी कंज्यूमर इंडस्ट्री हो या एसटी कंज्यूमर इंडस्ट्री हो, काफ़ी समान होती है। सिलेक्शन करते समय हमारा ये मोटिव होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर अंडर साइजिंग या ओवर साइजिंग ना बने और कम से कम 20-25 सालों तक ट्रबल फ्री हेल्दी कंडीशन में चलता रहे। ट्रांसफॉर्मर सिलेक्शन में कई सारे मुद्दे होते हैं। स्पेसिफिक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होती है। उसी तरीके से प्रैक्टिकल स्पेसिफिकेशन के आधार पर ट्रांसफॉर्मर डिजाइन किया जाता है। हम इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मर सिलेक्शन के कॉमन और जनरल मुद्दे लेंगे, जो मुद्दे ट्रांसफॉर्मर परचेस करते समय विचार में लेने चाहिए। चलो बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर साइजिंग की ओर। जब हम किसी प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफॉर्मर साइजिंग कैलकुलेशन करते हैं, जो इंडस्ट्री कौन सी भी हो, जैसे रेसिडेंशियल, कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट, फाउंड्री इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कौन सी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इन सब में मशीनरी और इक्विपमेंट होते हैं, उनकी सभी की कैपेसिटी लिस्टिंग करना और उनका कैलकुलेशन KW to KVA कन्वर्जन करके उनका वर्गीकरण नेचर ऑफ लोड के हिसाब से करना चाहिए, ताकि हमें एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मर साइजिंग कर सके। लोड का वर्गीकरण हम कुछ इस तरह करते हैं। इसमें हम पहले देखेंगे कंटिन्यूअस लोड। इसमें फैक्ट्री या साइट पर जो शिफ्ट में 100% चलने ही वाला है, ऐसा लोड है, उसे कंटिन्यूअस लोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टोन क्रशर है। वो स्टोन क्रशर अगर फुल कैपेसिटी से यानी 100% पूरी शिफ्ट चलता है, तो उस क्रशर की कैपेसिटी ये कंटिन्यूअस लोड के अंतर्गत गिनी जाएगी। इस सभी लोड का एडिशन करते समय जो लार्जेस्ट मोटर है, उसका इनिशियल करंट कंजम्पशन है, उसे एडिशनली ऐड करते हैं। प्रॉपर कैलकुलेशन करके, यानी एडिशन ऑफ टोटल लोड और हाईएस्ट मोटर करंट कंजम्पशन, ये मिलाकर कंटिन्यूअस लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा लोड है इंटरमीडिएट लोड। इसको सीधी भाषा में समझे तो जो लोड 100% कंटिन्यूअस नहीं चलता, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ टाइम ऑफ स्पैन के लिए चलता है। यह लोड जब एक्टिव होता है तब इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन करता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट में लिफ्ट का उदाहरण, और इंडस्ट्रीज में फिनिशिंग और प्रोसेस मशीनरीज रहती है, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद चलती है, फिर आइडियल हो जाती है। इस पूरे लोड को कैलकुलेशन में लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे रुक रुक कर चलने वाले लोड को इंटरमीडिएट लोड कहते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरी लोड की तरफ, जो है स्टैंड बाय लोड। स्टैंड बाय लोड ये स्मॉल अमाउंट में लोड कंज्यूम करता है, लेकिन बड़ी मात्रा में ये स्मॉल अमाउंट भी कंसीडरेबल बन जाता है। ऐसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल स्विचेस,
अप्लायंसेस, ओवन आदि इसमें कवर हो जाते हैं। इनको भी ऐड करना कैलकुलेशन शीट में जरूरी हो जाता है। नाउ फोर्थ लोड इज डेड लोड। इसमें मोटर्स और इक्विपमेंट्स जो स्टैंड बाय पर्पज के लिए कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि फायर हाइड्रोपंप, इमरजेंसी स्टेयरकेस, इन सब लोड को डेड लोड कंसिडर किया जाता है। इनको कैलकुलेशन में भी काउंट किया जाता है। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ एडिशन ऑल लोड्स, इसमें डाइवर्सिटी फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है, जो लोड की कंजम्पशन कैपेसिटी और नेचर पर निर्धारित होता है। फॉर एग्जांपल, कंटिन्यूस लोड 100% पकड़ते हैं, इंटरमीडिएट लोड 70% और डेड और इमरजेंसी लोड 10 to 20% इंडस्ट्री के अनुसार कैलकुलेट करते हैं। ये पूरा कैलकुलेशन होने पर इसमें डिज़ाइन मार्जिन 10% कंसिडर करते हैं और अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री इस कैलकुलेशन में 10 to 15 फ्यूचर एक्सपेंशन मार्जिन भी कंसिडर करके टोटल कैलकुलेशन इन केवीए निकालते हैं, जो अपनी इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी होता है। इन सब में एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर उसके हेल्थ के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए 80% तक ही लोड किया जाना चाहिए। ये बात ध्यान में रखकर ही फाइनल ट्रांसफॉर्मर साइजिंग फाइनल की जाती है। सेफ्टी मार्जिन ट्रांसफॉर्मर के ओवरलोडिंग से बचाता है और उसकी लाइफ इंक्रीज करता है। इस वीडियो में हमने कैलकुलेशन ऑफ लोड रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ये देखने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रांसफॉर्मर की विषय पर पूरी सीरीज और उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी और एंड स्क्रीन में भी मिलेगी। अब जानते हैं बालाजी इंजीनियर्स के बारे में। बालाजी इंजीनियर्स ये इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मटेरियल स्टॉकिस्ट और गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग इन वर्टिकल्स में 2004 से कार्यरत है। कंपनी ISO 9001:2015 सर्टिफाइड है और MSCDCL अप्रूव्ड वेंडर भी है। LT-ST फैब्रिकेशन मटेरियल, AB स्विच, हॉर्न गैप सेट, आइसोलेटर्स, LT डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इन सभी प्रोडक्ट्स को MIDC शिरोली कोल्हापुर में उत्पादित करती है। इसके साथ बालाजी इंजीनियर्स ये वेल नोन ब्रांड्स की स्टॉकिस्ट और डीलर्स है, जिसमें ट्रांसफॉर्मर्स, मीटरिंग क्यूबिकल, केबल, किट्स, मीटर, पैनल, अर्थिंग, LT स्विच गियर, ST स्विच गियर एंड सबस्टेशन इक्विपमेंट इत्यादि। Balaji Engineers is a trusted government electrical contractors engaged in LT-ST line erection, substation erection and industrial internal and external electrification। हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.balajiengineers.in को विजिट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और सर्विसेज के इंक्वायरीज के लिए हमारे मार्केटिंग टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 9822373222। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंड स्क्रीन में आ रहे दोनों भी वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।